आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना के बारे में जिसने सबको शॉक कर दिया था। ये घटना दुनिया के सबसे बड़े मैन मेड एनवायरमेंटल डिजास्टर में से भी एक मानी जाती है। नमस्कार, मैं नैना सिंह और आप देख रहे हैं भारत लोग। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाए और चैनल को सब्सक्राइब करें। 24 मार्च 1989 की रात अलास्का के प्रिंस विलियम साउंड के शांत समंदर में एक ऐसी घटना हुई जिसका असर आज तक महसूस किया जा रहा है। ये कहानी है एक्सॉन वाल्डेज ऑयल स्पिल की। एक्सॉन वाल्डेज एक मासिव ऑयल टैंकर था जो अलास्का के पोर्ट वाल्डेज से 53 मिलियन गैलन्स क्रूड ऑयल लेकर कैलिफोर्निया के लॉन्ग बीच के लिए निकल रहा था। रात के करीब 12 बजे टैंकर ने रूट बदलकर आइसबर्ग से बचने की कोशिश की, लेकिन ये गलती उसके लिए तबाही साबित हुई। कैप्टन जोसेफ हेजलवुड उस समय कंट्रोल ब्रिज पर नहीं थे और उन्होंने नेविगेशन थर्ड मेट ग्रेगोरी कजन्स को दे दी थी। गलती से टैंकर एक अंडरवाटर रीफ ब्लिक रीफ से टकरा गया। इस टकराव से टैंकर के 11 में से 8 कार्गो टैंक्स पंक्चर हो गए और लगभग 11 मिलियन गैलन से ज्यादा क्रूड ऑयल समंदर में लीक हो गया। इतना ही नहीं, ठंडी हवा, स्नोफॉल और लो विजिबिलिटी ने सिचुएशन को और बिगाड़ दिया और ये लोकेशन काफी सुनसान थी, इसलिए यहाँ मदद भी जल्दी नहीं पहुंच पाई थी। ऑयल पानी के साथ साथ तेजी से फैलता गया और कुछ ही दिनों में अलास्का के 1300 माइल से ज्यादा कोस्टलाइन तक ये क्रूड ऑयल पहुंच गया। ये ऑयल उन जगहों तक भी चला गया जहां जा पाना काफी ज्यादा मुश्किल था। इसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा फेज जहां हर दिन नई तबाही का दृश्य सामने आता था। क्रूड ऑयल के थिक लेयर्स ने समंदर के पानी को काला कर दिया था और मरीन लाइफ तबाह होने लगी थी। एस्टिमेट्स के मुताबिक 2.5 लाख seabirds, 2800 sea otters, 300 seals, 250 bald eagles और 22 किलो whales इस स्पिल के शिकार हुए। फिश स्पीसी जैसे सामन और हेरिंग्स के एग्स कंटामिनेट हो गए, जिससे उनका पूरा पॉपुलेशन खत्म हो गया। सी लाइफ के अलावा ये लोकल फिशिंग कम्युनिटीज के लिए भी किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। फिशिंग कम्युनिटीज का जीवन समंदर पर ही निर्भर करता था, लेकिन अब वही समंदर जहर बन गया था। इसके बाद कई क्लीन अप ऑपरेशन शुरू करवाए गए, लेकिन उनमें कई प्रॉब्लम्स आई, जैसे एरिया इनएक्सेसिबल था, टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास था और रिसोर्सेज लिमिटेड थे। हेलीकॉप्टर्स, बोट्स और हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स इस काम पर लगाए गए, लेकिन ऑयल को कंप्लीटली क्लीन करना इम्पॉसिबल था। केमिकल डिस्प्रिंट्स, स्किमर्स और हाई प्रेशर वाटर हॉसेस यूज किए गए। कुछ केसेस में इन मेथड्स ने और नुकसान पहुंचाया, क्योंकि हाई प्रेशर वाटर ने बीचेस के माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को मार दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 10 से 15% ऑयल ही इफेक्टिवली रिकवर हो पाया, बाकी समंदर और सेडिमेंट्स में रह गया। इस क्लीनअप के दौरान कई वर्कर्स के हेल्थ इश्यूज भी आए, क्योंकि उन्हें फ्यूम्स और टॉक्सिक केमिकल्स के कांटेक्ट में ही रहना पड़ता था। वही कैप्टन हेजलवुड पर बाद में नेग्लिजेंस के चार्जेस लगे और उन पर अल्कोहल कंजम्पशन का भी एलिगेशन लगाया गया। उनका ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आया, पर कोर्ट ने मेजॉरिटी फेलोनी चार्जेस से उन्हें फ्री कर दिया था और सिर्फ नेग्लिजेंट डिस्चार्ज ऑफ ऑयल का दोषी पाया। एक्सॉन कंपनी पर भी लॉसूट्स चले। 1991 में कंपनी ने यूएस गवर्नमेंट के साथ एक $1 बिलियन का सेटलमेंट किया, जिसमें $100 मिलियन फाइन और $900 मिलियन रिस्टोरेशन फंड इंक्लूड थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सॉन को $500 मिलियन प्यूनिटिव डैमेजेस देने का भी ऑर्डर दिया। इस केस के बाद यूएस कांग्रेस ने ऑयल पोल्यूशन एक्ट 1990 पास किया, जिसमें टैंकर्स के लिए डबल हल डिजाइन मैंडेटरी किए गए और स्पिल रिस्पॉन्सेस के प्रोटोकॉल्स को और ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाया गया। एनवायरमेंटली देखा जाए तो इसका इम्पैक्ट काफी सालों तक था। प्रिंस विलियम साउंड का इकोसिस्टम अभी भी पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ है। कुछ जगह ऑयल सेडिमेंट्स अब भी मिले हैं, क्योंकि अलास्का का ठंडा पानी ऑयल को नेचुरली डिग्रेड नहीं होने दे रहा है। किलर वेल्स का 81 पॉड ऑलमोस्ट खत्म हो गया और कुछ स्पीसीज जैसे हेरिंग्स फिश अब तक अपनी पुरानी पॉपुलेशन लेवल तक नहीं पहुंच पाई है। वही लोकल फिशरमैन कम्युनिटीज जैसे
कोडावा के लोगों को सालों तक इकोनॉमिक लॉस झेलना पड़ा, उनका लाइवलीहुड छिन गया था। ऑयल स्पिल ने टूरिस्ट इंडस्ट्री को भी तबाह कर दी और अलास्का के प्रिस्टाइन नेचुरल इमेज को परमानेंट एक दाग दे दिया था। लेकिन इस डिजास्टर ने दुनिया भर को एक बड़ा सबक दिया। पहली बार गवर्नमेंट ने समझा कि ऑयल ट्रांसपोर्टेशन में एक छोटी सी ह्यूमन एरर पूरी इकोसिस्टम को बर्बाद कर सकती है। एक्सॉन वाल्डेस के बाद ऑयल इंडस्ट्री ने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को अपग्रेड किया, नेविगेशन सिस्टम्स को मॉडर्न बनाया और इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस पे ज्यादा फोकस किया। डबल हल टैंकर्स को मैंडेटरी कर दिया गया ताकि फ्यूचर स्पिल से बचा जा सके। इस इंसिडेंट ने अकाउंटेबिलिटी और कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी सवाल उठाए कि क्या कंपनी सिर्फ प्रॉफिट के लिए एनवायरनमेंट का ख्याल रखती है। आज भी 2025 में भी प्रिंस विलियम साउंड के कुछ बीचेस पर ऑयल रेसिड्यू मिलते हैं। हालांकि वाइल्ड लाइफ वापस आ गई है, लेकिन पुरानी बैलेंस फिर भी मिसिंग है। एक्सॉन वाल्डेस का नाम अब सिर्फ एक शिप का नहीं बल्कि एक सिंबल बन गया है ह्यूमन नेग्लिजेंस के खिलाफ और नेचर की वार्निंग के रूप में। इस इंसिडेंट्स ने हमेशा के लिए दुनिया को सिखा दिया कि इन्वायरमेंट के साथ छोटी सी लापरवाही भी कितनी बड़ी ट्रेजेडी में बदल सकती है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।